थोड़ा नया बनाना है दो, और दो बनाता हूँ इसलिए कि ये ना इसमें देखना ये कितना पावर बनता है। इमरजेंसी में तो इसे रखे रहता हूँ, खो जाता। CDPL ओ मैं चंदपाल सिंह साख, पत्रकार हिंदुस्तान, मैनपुरी न्यूज़ CPS यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को आज मैनपुरी जनपद के भामद चौराहा के निकट हेमा आई क्लिनिक के पर आए हुए हैं और डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे। गर्मी का मौसम बहुत तेज़ चल रहा है और डॉक्टर साहब सुषपाल सिंह साख से जानना चाहेंगे इसके लिए हम लोगों के लिए क्या उपचार बताएंगे आप? सबसे पहले तो हम पत्रकार महोदय श्री चंदपाल जी को अपना जय माता की और साहिब बंदगी। जय माता की साहिब बंदगी। आज बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि आज जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसमें कई समस्याएं आँख से संबंधित उत्पन्न हो रही हैं। जैसे आँख में लालामी आना, आँख में करकराहट हो जाना, आँख में भारीपन आ जाना, है ना। तो ये सब ड्राई सिम्टम्स होते हैं, आँख में पानी की कमी बनने लगती है। तो सबसे पहला काम है कि हम अपने बच्चों को जब कहीं बाहर जाना होता है, टेम्परेचर में धूप में निकलना होता है, तो कम से कम उनको एक गोगल्स, जैसे कि काला चश्मा, सेफ्टी के लिए अच्छी क्वालिटी का वो यूज कराएं। UV रेयर्स के ब्लू कट में कई ग्लासेस आते हैं जिससे कि आंखों को काफ़ी फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं हो पाता है। दूसरी बात है, घर से निकलने से पहले पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, है ना। और ड्राइनेस के लिए सबसे बेटर ये होता है कि एक ड्रॉप आता है ना, तो वो कार्बोक्सी के तो वो ड्रॉप्स यूज करें, जिससे कि क्या बोलिए थी, आँखों में भारी ड्राइनेस ना हो, सूखापन ना हो। गर्मियों में खासकर ये रहता है। और जब लालामी या करकराहट जब बढ़ जाती है तो उसके लिए लापरवाही ना करें, क्योंकि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि लालामी है, 1-2 दिन रहेगी चली जाएगी, वो समस्याएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, कंजर्वेटेड इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है। उस कंडीशन में ये होता है कि अपने नज़दीकी कोई आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हों, उनको जाके वहाँ दिखाएं और अतिशीघ्रता के साथ मेडिसिन लेंगे तो वो 2 से 3 दिन में, मैक्सिमम 1 वीक में उनको क्लियर हो जाता है। तो यही चीज़ें सबसे बड़ी हैं कि इनको फॉलो करना होता है। खासकर हमारे बच्चे इस टाइम अब कॉलेज भी, स्कूल भी जाते हैं, स्कूल भी खुल गए हैं। समस्या ये आती है, बच्चे जब हमारे स्कूल जाते हैं तो सुबह तो जाते हैं, वो ठंडे मौसम में टेम्परेचर डाउन होता है। जब वो वापस आते हैं तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि बच्चों को आके जलन इत्यादि उत्पन्न होने लगती है। तो उनको लिए सुझाव देंगे, नॉर्मली कोई कूलिंग के लिए उनको ड्रॉप्स ज़रूर प्रोवाइड करना है, जिससे कि आँखों में ठंडक रहे, आँखों में कोई दिक्कत ना हो। और कोशिश ये करें कि बच्चा जब कॉलेज से जब आते हैं तो उनको ग्लास, वही चश्मा प्रोवाइड कराएं, तो वो जब कॉलेज से निकला तो उसको लगा के निकल सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये अप्रैल का प्रथम सप्ताह ही है, समाप्ति की ओर है प्रथम सप्ताह, और अपना ये टेम्परेचर 40 के ऊपर पार कर रहा है, और ऐसे में बाइक सवार निकलते हैं, साइकिल पर निकलते हैं, ये इनको क्या करना चाहिए सुरक्षित आंखों के लिए? देखिए, पहले तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम जो अपना थोड़ा-सा समय का परिवर्तन करना होगा आपको। समय परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, प्रकृति ने हर चीज़ का एक सिस्टम बनाया है, तो उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, तो हम अपने जो समय हमारे कार्य हैं, कार्यों को हम फ़ॉलो करें। उन्हें कुछ मॉर्निंग में जल्दी अपने करिए, इवनिंग में करिएगा। दोपहर के समय में कोशिश ये करें कि हम धूप धूप में ना जाएँ।
और कुछ समस्याएं अब आती हैं कि हमें जाना ही है, तो उस टाइम क्या है कि हम अपना गमछा या ओछा का प्रयोग करें, कैप का प्रयोग करें, ठीक है ना, काले चश्मे का प्रयोग करें, जिससे कि आँखों में बचाव बना रहे। और पानी, दूसरी बात है, जाने से पहले या जाने के बाद पानी पानी की छींटों को, तो जब घर से निकलना हो तो पानी को पी के निकलिएगा और मुंह को अच्छे से पानी से धुल लीजिएगा। धुलने के बाद कुछ देर ठंडक बनी रहेगी, टेम्परेचर डाउन रहेगा, तो उसके बाद ही फिर जब घर से कहीं से आते हैं तो वहीं से भी फिर पानी को छींटे मार लीजिएगा। अच्छे से आँख को साफ सुथरा रखिएगा, बीच बीच में पानी को ठंडक मिलती रहेगी, पानी से आँखों पर पानी डालते रहिएगा, तो काफ़ी कुछ रिलैक्स मिलेगा। तो यही चीज़ें प्रिकॉशन हम लोगों को करने हैं, क्योंकि दिन पे दिन टेम्परेचर बढ़ना है। प्रकृति से आजकल लोग पर्यावरण को दूषित करते चले जा रहे हैं, पेड़ पौधे कटते चले जा रहे हैं, टेम्परेचर स्वाभाविक है। घरों में आजकल, पहले हम लोग पंखे और कूलर से काम चलाते थे, आजकल बिना एसी के लोग नहीं रह रहे हैं। तो जो एसी की जो टेम्परेचर जो निकलता है, तो वो तो स्वाभाविक है कि टेम्परेचर को बढ़ाएगा। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा हमें बचाव करना है और कोशिश ये करें कि प्रकृति से जुड़कर रहे। पंखे या कूलर से काम चले तो कूलर से चलाएं, पंखे से काम चलता है तो पंखे से चलाएं। जितना पर्यावरण से जुड़ते रहेंगे तो शरीर को कम कष्ट रहेगा। डॉक्टर साहब देखिए, खेती किसानी काम चल रहा है अभी, किसानों के लिए ये मौसम बहुत खतरनाक साबित हो रहा है, तो वो जी। अपने आँखों का कैसे बचाव करें? देखिएगा, किसान तो हमारे लिए देवता तुल्य होते हैं, कि किसानों के ही हम लोग ऊपर निर्भर हैं। अगर वो जो अनाज पैदा नहीं करेंगे तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, जीवन नहीं जी सकते हैं। तो विशेषकर वो तो, उनको तो हम अपने आप में एक देवता तुल्य इसलिए बोल रहे हैं कि वो अपने बॉडी को इस हिसाब से प्रकृति के साथ चलते हैं, प्रकृति के साथ मिलकर अपना कार्य करते हैं, तो उनकी बॉडी में टेम्परेचर में आई में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। लेकिन फिर भी जब टेम्परेचर ज़्यादा अधिक हो जाता है, वो भी मनुष्य हैं, तो स्वाभाविक है उनको दिक्कतें होनी हैं। तो उनसे हम अपने भाइयों से यही कहना चाहेंगे, बहनों से यही कहना चाहेंगे जो एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, कि वो कम से कम एक कूलिंग के लिए कोई भी ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं, जिससे कि अपने कार्य को करेंगे तो आँखों में ठंडक मिलेगी। बीच बीच में वो लोग पानी सबसे ज़्यादा अपना पीते ही रहते हैं, आँखों में छींटे मारते रहें, ठीक है ना। और जब दोपहर के समय अगर कोई ज़रूरत विशेष पड़े काम करने की, तभी जाएँ, तो उसमें अपना अंगोछा वगैरह बांध के अच्छे से जाएँ। और कोशिश यही करें कि वो सुबह और शाम को, जब तक टेम्परेचर डाउन नहीं होता है, तब तक खेतों में काम ना करें। डॉक्टर साहब देखा जा रहा है छोटे छोटे बच्चों के भी चश्मे लगते हैं और वो परेशान रहते हैं, क्या कारण होता है इनका? बच्चों का परेशानी का कारण सबसे बड़ा आजकल है कि ऑनलाइन क्लासेस, मोबाइल यूज़, ठीक है ना, टोटल आईटी पे डिपेंड हो गए हैं। तो उससे हम लोग बच नहीं सकते हैं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी, जब टेक्नोलॉजी पर आधारित है। पहले हम लोग, टेक्नोलॉजी तो होती नहीं थी, तो हम लोगों को ग्रोथ अच्छा होता था, बुक्स से पढ़ते थे, राइटिंग ऐड करते थे। आजकल टोटल आपका लैपटॉप, पीसी इत्यादि से पढ़ाई हो गई है। तो स्वाभाविक है, बच्चों को हम यही कहेंगे कि वो ज़रूरी काम अपने पीसी, मोबाइल पे करें, बीच बीच में आँखों को झपकाते रहें। मैक्सिमम आधा 1 घंटे के बाद अपना पीसी को बंद करें, या 15-20 मिनट रेस्ट लेने के बाद पुनः फिर कार्य करें। तो इस टाइप से कि उनको ड्राइनेस की समस्याएँ कम रहेंगी। तो अब चश्मा का लगने का कारण तो ये है कि बच्चों फॉलो नहीं करते हैं। आजकल वो डाइट और प्रोटीन नहीं ले रहे हैं साथ में। डाइट प्रोटीन भी साथ में लें और नियमों को फॉलो करें, तो स्वाभाविक है काफ़ी हद तक बच्चों को बचाया जा सकता है। डॉक्टर साहब गर्मी का मौसम चल रहा है, सभी को पता है, अब इस समय कोई ऑपरेशन हो रहा है आपके यहाँ? देखिएगा, ऑपरेशन का सिस्टम ये होता है कि ऑपरेशन आजकल सब फैको सिस्टम से ऑपरेशन होता है। पहले चीरा, टाका इत्यादि होता था, अब वो सारे अब इंसीजर ख़त्म हो गया है। 1 mm 2 mm का होल होता है, उससे कैटरेक्ट निकाल के IOL इम्प्लांट हो जाता है। तो इसके लिए कोई भी ये प्रभाव नहीं होता कि सर्दी में ऑपरेशन हो कि गर्मी में हो। हर मौसम में ऑपरेशन सफल है और हर मौसम में ऑपरेशन हो रहे हैं, और पेशेंट करवाते हैं, रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। डॉक्टर साहब कोई विशेष जानकारी देंगे हम लोगों के लिए, सबके लिए, जो आँख अच्छी तरह सुरक्षित बस रहे? सभी लोगों से कहेंगे, शरीर का सबसे मुख्य जो पार्ट्स है वो आँख है। हर चीज़ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर व्यक्ति को दिखता नहीं है तो वो उसके जीवन में अंधकार है। तो अपनी आँखों को विशेष कर सुरक्षित रखें, उनको संभाल कर रखें, धूप इत्यादि से बचा कर रखें। ड्राइनेस वगैरह अगर कोई ऐसी दिक्कतें आती हैं, कंजक्टिवाइटिस इन्फेक्शन होता है, तो नज़दीकी अपने स्वास्थ्य केंद्र पर या अपने आई डॉक्टर्स को तत्काल दिखाएं और उनको अपना आँखों को सुरक्षित बनाए रखें, जिससे कि आपका जीवन सफल हो सके।
डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो आज शरीर का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग आँख बताया है और सुरक्षित रहने के लिए आपने बहुत सारे उपाय बताए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं भी यही चाहूँगा डॉक्टर साहब के बताए हुए इन नियमों का पालन करें और आँख को सुरक्षित करें। कहा जाता है आँख है तो जहान है, नहीं तो दुनिया वीरान है। डॉक्टर साहब की बातों का बिल्कुल सभी लोग पालन करें। मैनपुरी से चंद्रपाल साख की रिपोर्ट। अगर हमारी रिपोर्ट आपको अच्छी लगी हो तो हमारे न्यूज़ CPS चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें ढेर सारा आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।